नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के जखनिया तहसील क्षेत्र मस्तीपुर ग्राम सभा के भीमपुरा गांव में बहुत ही भव्य आयोजन के साथ श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जहां बहुत ही भव्य तरीके से कथावाचक महोदय द्वारा जगत कल्याण के लिए क्या कुछ बताया गया, आइए सुनते हैं। हम श्री रविंद्र जी महाराज, हमारे गुरुदेव परम आदर्श महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो गुजरात में वलसाड जिले में बरमाल करके एक सदगुरु धाम है। हमारा संबंध वहाँ से है। गुरु भगवान कृपा से आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी कृपा है। आज जखनिया विधानसभा का मस्तीपुर गांव है भीमपुरा। यहाँ पर पिछले साल भागवत कथा हुआ था और इस साल शिव महापुराण हो रहा है। शिव महापुराण का मूल उद्देश्य क्या है? शिव महापुराण का मूल उद्देश्य यह है कि अपने सनातन धर्म को जागृत करना और समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों के अंदर करुणा, दया, समग्रता का जागरण कराना। सब में एकता हो, सब एक दूसरे से प्रेम करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, बस यही उद्देश्य है। आज देखा जाए तो घरेलू हिंसाएं लगातार बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? कैसे लोगों में सुधार आए? ये तो बहुत कठिन प्रश्न है आपका। कलयुग चल रहा है। कलयुग में हर व्यक्ति की मानसिकता खिन्न है। जब भगवत कृपा हो जाएगी ना, सब अपने अनुकूल हो जाएगा। अपने अपने घर में सब बैठ करके प्रभु का चिंतन करें। जब करुणा, दया और समग्रता का आगमन हो जाएगा ना, अपने आप धीरे धीरे सब ठीक होना प्रारंभ। अभी हाल ही में एक चर्चा सामने आई थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और युद्ध विराम इसमें चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो देवताओं और राक्षसों का संबंध है। हम दया करते हैं, हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा जाता है। हम यही चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में दया का प्रकोप जारी हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। किसी के सिंदूर को उजाड़ देना एक मनुष्यता नहीं, मानवता का विशेष ध्यान दिया जाए, यही मुख्य कारण है। ये जो क्षेत्र है ये काफी पिछड़ेपन और एसटी एक्ट का क्षेत्र है और यहाँ पर एक शिव महापुराण हो रहा है। कैसे लोगों को जागरूक किया जाए सनातन धर्म की ओर? शिव महापुराण के माध्यम से इनको हम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण के महात्म्य में ही बताया गया है कि एक ऐसा गांव था जिस गांव में ऐसे ही लोग थे। उसमें चोर थे, अधर्मी थे, पापी थे। उन लोगों ने ऐसा कर्म किया, किंतु एक प्रतिष्ठानपुर नामक स्थान था जहां पर शिव महापुराण की कथा हुई और केवल शिव महापुराण की कथा श्रवण करने मात्र से जब उस जीव को पंचतत्व में विलीन होना पड़ा, उसको शिवधाम की प्राप्ति हुई। जाने अनजाने में अगर किसी से भूल हो रही है तो शिव महापुराण के माध्यम से इस श्रवण करने के कारण उनके पाप को छीण किया जाएगा और उनका उद्धार होगा। क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़ी संख्या में आकर के सब लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। निश्चित है, माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, बालक, पिता तुल्य वृद्ध पितामह सब आकर कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे कुछ न कुछ तो असर 100% होना ही है, क्योंकि हमारे महादेव धन्यवाद। कई जगहों पर हम लोग देखे भी हैं और सुने भी हैं कि कथा में भीड़ कम रहती है, या फिर कुछ लोग जो आस्था को लेकर मानते हैं उनकी ही भीड़ रहती है। लेकिन आप जहां ये कथा कर रहे हैं, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काफी भीड़ हो रही है और आपकी बातों को सुनने के लिए एक दूसरे में चर्चा भी है कि नहीं, हाँ, बातों को सुनना चाहिए और जगत कल्याण के लिए महाराज जी द्वारा जो भी बताया जा रहा, अमृत वाणी जो भी है, वो एक विश्वसनीय और बहुमूल्य है। तो इसके पीछे का राज क्या है जो अब भीड़ इकट्ठा हो रही है? भक्तजनों का, जो श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ उमड़ रही है, उसके पीछे का क्या रहस्य है आपका? ये सब लीला हमारे महादेव की है और हमारे महादेव जानते हैं किसका किस प्रकार से कल्याण कराना है। भीड़ हो या ना हो, उससे मतलब नहीं। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जो जीव आत्मा है, यहाँ पर मैं सबका आह्वान करता हूँ, दृष्टादृष्ट जीव
जो दिख रहे हैं वो भी और जो नहीं दिख रहे हैं वो भी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसे अतृप्त आत्माएं हैं जो यहाँ आकर के अपने उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और मैं भी उनके उद्धार के लिए यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। जगत कल्याण के लिए लोगों को मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे आप? समग्रता। जगत कल्याण के लिए हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनके हित में सोचें। वहीं इस तरह का कार्यक्रम देहाती क्षेत्र में भी भव्य तरीके से आयोजक महोदय द्वारा हर वर्ष किया जाता है। आइए इसका क्या उद्देश्य है और क्यों होता है, पूरी जानकारी सुनते हैं। पत्रकार महोदय, मेरा नाम चिंतामणि पांडे है। अभी यहाँ पर लगातार पिछले साल भागवत कथा हुआ था, इस बार शिव महापुराण कथा काफी भव्य रूप से कराया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? जन जागरण के लिए शिव महापुराण कथा कराई जा रही है। पिछले साल भागवत था। आपने उस समय के जो पत्रकार महोदय लोग आए थे उन्होंने देखा होगा, जन सैलाब आया, लोगों में सनातन की जागरूकता के लिए किया, धर्म के प्रति जागरूकता के लिए किया, संस्कारों के लिए किया। संस्कार की भावना बनी रहे। हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वज किस प्रकार रहते थे, कितना संस्कार था लोगों में, वो चीज़ों को वर्तमान समय की पाश्चात्य संस्कृति के कारण जिसका ह्रास हुआ है, जो पाश्चात्यकरण की तरफ लोग जा रहे हैं, उन लोगों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को फिर से हमारे सनातन की तरफ मोड़ने का, लाने का मूल उद्देश्य है। आप तो महाराष्ट्र में रहते हैं और आपका काफ़ी व्यवसाय महाराष्ट्र में है, व्यापारी भी हैं आप, एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन एक गांव में कार्यक्रम कराने का क्या दिक्कत? पत्रकार महोदय, मुंबई में बहुत कार्यक्रम होते हैं। हमारी संस्था सुदर्शन शिक्षण संस्था, जिसके मुंबई में कॉलेज और स्कूल चलते हैं, वहाँ पे भी बहुत से धार्मिक अनुष्ठान, संस्कृति संवर्धन, केसरी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सत्य सनातन संगठन हमारा है, वहाँ पे भी काम करते हैं। वहाँ पे भी काम करने का उद्देश्य सनातन को मजबूत बनाना, गांव में भी करना है, सनातन को मजबूत करना, क्योंकि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये क्षेत्र ज़रा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ पे मतलब एक धर्म क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, इसका बोध नहीं था लोगों को। और ये भीमपुर गांव को सही कहूँ तो अब लोग जान रहे हैं। विगत 2 वर्षों से भीमपुर गांव में लोगों में बहुत जागरूकता है, बहुत आनंद उठा रहे हैं लोग, और बच्चों के अंदर शिव महापुराण, भागवत के प्रति इन कथाओं के माध्यम से बहुत सारी जन जागृति आ रही है। लोगों को हमारे संस्कारों से रूबरू हो रहे हैं। अभी देखा है जो पश्चिमी सभ्यता, हम लोग के ग्रामीण जो कल्चर है, यहाँ पर हावी हो रही है, इसको सनातन धर्म से कैसे रोका जाए, क्या किया जाए? सनातन आदि अनादि है, सनातन को मिटाना संभव ही नहीं है। परंतु आप जैसा जानते हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, शिक्षकों विद्यालयों में भी बहुत से सिलेबस को बदले गए हैं। हमारी मूल संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हम सनातनी संस्कृति के लोग हैं, तो वो चीज़ गाँव में बच्चों को माध्यम बना करके, एक मोबाइल सिस्टम हो सकता है अच्छा भी है, लेकिन उसके जरिए बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो एक कथा एक माध्यम बनाया हमने, कथा के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कृति संवर्धन के माध्यम से कुछ तो परिवर्तन करना है। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत से परोक्ष और अपरोक्ष रूप में बहुत सी संस्थाएं उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, केरल में, झारखंड में काम कर रही हैं भैया, और काम करना पड़ेगा। नहीं तो वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से दुर्गा पूजा बंद हो रही है, आसाम में बंद हो जाएगी, केरला हमारे हाथ से चला गया है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि इस समय हमारे देश के अंदर 2014 के बाद जो सरकार आई है, वो सरकार ने कम से कम फिर से एक सनातन को मजबूती दी, आधार दिया है। ईश्वर करे सरकार बनी रहे और देश का सुजलाम सुफलाम हो। अभी देख ही रहे हो अभी क्या हो रहा है। धन्यवाद। अरे हम
हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रुपवा मनवा मोहतबा, रुपवा मनवा मोहतबा, कबाड़ी शेर पर सवार, रुपवा मनवा मोहतबा, कबाड़ी शेर पर सवार, रुपवा मनवा मोहतबा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रुपवा मनवा मोहतबा, रुपवा मनवा मोहतबा, कबाड़ी शेर पर सवार, रुपवा मनवा मोहतबा, कबाड़ी शेर पर सवार, रुपवा मनवा मोहतबा। चक्र दूजे सोए तलवरिया, एक हाथ चक्र दूजे सोए तलवरिया, भक्तन की गूंजत बाटे भारी डरिया, भक्तन की गूंजत बाटे भारी डरिया, सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, माई के कपार, रुपवा मनवा मोहतबा, रुपवा मनवा मोहतबा, कबाड़ी शेर पर सवार, रुपवा मनवा मोहतबा, कबाड़ी शेर पर सवार, रुपवा मनवा मोहतबा। सोहे फूल सोहे तिरिया नैया, लाल रंग साड़ी मोहे चांद से सूरतिया, सोहे फूल सोहे तिरिया नैया, लाल रंग साड़ी मोहे चांद से सूरतिया, एक हाथ ओम धारे, एक हाथ ओम धारे, प्रीति के सिंगार, रुपवा मनवा मोहतबा, रुपवा मनवा मोहतबा, बाड़ी शेर पर सवार, रुपवा मनवा मोहतबा, बाड़ी शेर पर सवार, रुपवा मनवा मोहतबा।